आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मटेरियल साइंस के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका स्टील में है आपका एलॉय स्टील। कल तक हम लोगों ने हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील पढ़ लिया था। आप देखते हैं तो एलॉय स्टील के अंदर में जो प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है एलॉय स्टील में, लो एलॉय स्टील होता है। ठीक है, क्या होगा आपका लो एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील में क्या होता है आपका, इसमें एलॉइंग एलिमेंट का मिश्रण अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, इसलिए इसको लो एलॉय स्टील बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका डक्टाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका हाई स्टील होता है एक। ठीक है, लो एलॉय स्टील होता है और दूसरा जो होता है आपका हाई एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील में आप लोग जान गए ना, इसमें क्या होगा आपका एलॉइंग एलिमेंट अपेक्षाकृत का मिश्रण क्या होगा आपका कम होगा एलॉइंग एलिमेंट का। ठीक है, मिश्रण कम होता है। और हाई एलॉय स्टील में क्या होगा, इसमें एलॉइंग एलिमेंट जो रहेगा है ना, एलॉइंग एलिमेंट। ठीक है, एलॉइंग एलिमेंट की मात्रा क्या रहेगी, अधिक मात्रा। अब एलॉइंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, उसको मिश्रण को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब को है ना। इसके आगे हमारा टॉपिक देखते हैं हम। आपका सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपका निकिल स्टील है। आपको इसको याद रखना है, इसमें क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। निकिल स्टील में जो होता है आपका सबसे पहले इसमें जो होता है आपका निकिल स्टील में जो है आपका 2 से 2.5% से है ना 3.5% तक क्या होगा आपका निकिल। ठीक है, निकिल होगा। और इसमें 0.2 से 0.4% क्या रहेगा आपका कार्बन होगा। इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे, निकिल स्टील बोलेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होता है, मजबूत होता है। ठीक है, और ये लचीला होता है। इसका यूज़ कहाँ है, इंजीनियर्स के पार्ट्स बनाए, इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ ये भी आता है आपका यूज़ में क्या क्या आएगा आपका गियर के लिए। ठीक है, गियर, घड़ी के पुर्जा बनाने के लिए, घड़ी के पुर्जा। ठीक, घड़ी के पुर्जे में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के रूप में, पाइप्स के लिए, हवाई जहाज के लिए, रिविट, ये सब के लिए किसका यूज़ करते हैं आपका निकिल स्टील। इसको याद रखना, परसेंटेज आता है एग्जाम में 2.5 से 3.5% तक निकिल, 0.2 से कार्बन। ठीक है, अब इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें है एलॉइंग स्टील में आपका क्रोमियम स्टील के बारे में है। तो इसमें 1 से 2.5% तक क्रोमियम होता है, 0.8 से 1.5% तक कार्बन होता है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है आपका क्रोमियम स्टील। इसका यूज़ क्या है, कटिंग ब्लेड्स बनाने के लिए है ना, कटिंग ब्लेड बनाने के लिए, छेनी बनाने के लिए, छेनी बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए। ठीक है, फाइल्स बनाने के लिए, बॉल बेरिंग बनाने के लिए, बॉल बेरिंग। ठीक है, इसके लिए क्रोमियम स्टील का यूज़ किया जाता है। आपको इसको याद रखना है भाई, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर का टॉपिक है आपका हाई स्पीड स्टील। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्पीड स्टील। इसका कंपोनेंट के बारे में आता है आपका एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्या क्या रहता है, आपका क्रोमियम, टंगस्टन और वेंडेनियम का और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें क्या क्या होता है, क्रोमियम रहेगा, क्रोमियम Cr बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम टंगस्टन, Tn, टंगस्टन। ठीक, और क्या रहेगा आपका कार्बन, और आपका राष्ट्र रहेगा वेंडेनियम। इसको आपको याद रखना है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्रोमियम, टंगस्टन, कार्बन और वेंडेनियम का मिश्रण होता है ना। इसमें कितना कितना परसेंट में होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका रहेगा क्रोमियम का कितना परसेंट रहेगा, तो क्रोमियम जो रहेगा आपका 4%। ठीक है, टंगस्टन का कितना रहेगा आपका, टंगस्टन ये है, इसको देख लेते हैं। टंगस्टन का रहेगा इसमें 18%। कार्बन का कितना परसेंट रहेगा, तो कार्बन का रहेगा आपका 0.7%। और वेंडेनियम का कितना रहता है आपका, वेंडेनियम का आपका 1%।
इस कंपोजिशन को याद रखना। हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम आपका 4%, टंगस्टन 18%, कार्बन 0.7%, मैग्नीशियम 1% होता है। हाई स्पीड स्टील टूल का यूज़ आप लेथ मशीन के लिए करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कटिंग टूल के रूप में, है ना। जो आप लोग पढ़ेंगे अभी लेथ मशीन जो होता है उसमें जो आपका कटिंग टूल के रूप में आपका यूज़ किया जाता है। आपका कटिंग टूल के रूप में आपका हाई स्पीड स्टील को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है भाई। और ड्रिल, डाई, मिलिंग कटर, रिमर आदि बनाने में इसका यूज़ होता है। क्या क्या होता है? और इसका यूज़ जो होता है आपका ड्रिल के लिए, है ना, ड्रिल, और आपका डाई, एग्ज़ाम में आता है, इसको याद रखना। डाई, मिलिंग कटर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस स्टील को काटने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाई टेम्परेचर पर भी हम लोग हाई स्पीड स्टील टूल का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करने के लिए। आगे एलॉय स्टील में आपका टॉपिक है आपका मैग्नीज स्टील, है ना। मैग्नीज स्टील में आपका आयरन होता है, 1 से 2% तक मैग्नीज होता है, और 0.25 से 1.5% तक कार्बन होता है। ये आपका मैग्नीज स्टील है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंटर, ग्राइंडर, स्प्रिंग और गियर। इसका आपको याद रखना है। मैग्नीज स्टील का यूज़ कहाँ पे है, किस में होता है? रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंटर, ग्राइंडर, स्प्रिंग और गियर बॉक्स में। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है आपका कोबाल्ट स्टील, है ना। कोबाल्ट स्टील हाई कार्बन स्टील में 35% कोबाल्ट का मिश्रण होता है। और ये मेन चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है कोबाल्ट स्टील में कि स्थायी चुंबक किससे बनता है? तो कोबाल्ट स्टील से। इसका आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्थायी चुंबक बनाने के किसका यूज़ करते हैं? तो कोबाल्ट स्टील। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके आगे आपका सिलिकॉन स्टील में 3.5% से 4% तक सिलिकॉन होता है, प्लस 0.1% कार्बन का मिश्रण होता है। इसका यूज़ बिजली के मोटर्स बनाने में, जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में। अगर जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली के मोटर्स का क्वेश्चन आए तो किसका यूज़ होता है? आपका सिलिकॉन स्टील को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका अलौह धातुओं का विवरण। क्या देखना है आपका? अलौह धातुओं का विवरण। अलौह धातु मतलब किसको बोलेंगे? नॉन फेरस मेटल जो होता है आपका, जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल नहीं होता, वो क्या कहलाता है? आपका अलौह धातु कहलाता है। अलौह धातु में सबसे पहला है आपका एल्युमिनियम। इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अलौह धातु। अलौह धातु में एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम हमको एस्को के रूप में किससे मिलता है? आपका सबसे पहला चीज़ है आपका बॉक्साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्युमिनियम से किसका निष्कर्षण किया जाता है? तो आपको याद रखना, बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड से, ये आपके एग्जाम में आता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आप एल्युमिनियम को पहचानते कैसे हैं? तो ये क्या रहता है आपका? चांदी सी चमक रहती है, नीली झलक, सफ़ेद रहता है। इसके सरफेस पर शीघ्र ऑक्साइड की पतली सरफेस जम जाती है, यह हल्की है। इसका जो मेन चीज़ है वो है आपका अपेक्षिक घनत्व। इसको आपको याद रखना है। अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अपेक्षिक घनत्व कितना होगा आपका? 2.7 होगा। ठीक है, और दूसरा है आपका, इसमें क्या रहेगा आपका? इसका जो गलनांक है, एल्युमिनियम का गलनांक कितना होगा आपका? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें। अपेक्षिक घनत्व 2.7 और गलनांक कितना होगा? 660 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके आगे है एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम क्या क्या करता है आपका? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होते हैं, या विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक है। याद रखना, एल्युमिनियम विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक है, एग्जाम में आता है। अब इसके बाद इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ क्या क्या होगा? परिवहन के लिए क्या क्या होगा? ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज आदि के निर्माण में इसका यूज़ होता है। मशीन के लिए यूज़ होता है। वायुमंडलीय प्रभाव का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ दरवाजा, खिड़की आदि के निर्माण में भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है, और धातु कर्म, इंडस्ट्री लेवल में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ बर्तन, एल्युमिनियम के पेंट, कॉन्फ्रेंसिंग, सिगरेट की दवाइयाँ आदि की पैकिंग में जो रहता है ना फाइल, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रैपर के रूप में। ठीक, दूसरा है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, वो है आपका तांबा। नॉन फेरस मेटल। तांबा क्या है? तांबा एक अलौह धातु है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होता, वो क्या है आपका? तांबा है।
कॉपर जो होता है, कॉपर हमको किससे मिलता है, आपका ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों के रूप में इसको से मिलता है ना। तो इसमें क्या क्या रहता है, जो आप ऑक्साइड के अंदर में आपका रहता है क्यूप्राइड, सल्फाइड के अंदर रहता है कॉपर ग्लास और पायराइट। इन सब के क्या मिलता है हमको, तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, तांबा का गलनांक कितना होता है, तो 1083 सेंटीग्रेड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर का गलनांक कितना होता है, तो 1083 सेंटीग्रेड। इसको याद रखना, एग्जाम में आता है। और इसके आगे है आपका तांबा जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ठीक है, और इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होगा, कॉपर का अपेक्षिक घनत्व 8.96 होता है। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो वाइंडिंग तारों में, है ना, विद्युत साझा सामान के लिए, यांत्रिक में, बॉयलर पार्ट, वाष्पीकरण के रूप में, रेफ्रिजरेटर के पार्ट, ट्यूब, हवाई जहाज के निर्माण में। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है।